सब बच्चों? बढ़िया सभी लोग? बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए घर पे। ठीक है बच्चों? हाँ बच्चों, आप लोगों ने टेस्ट तो बहुत बढ़िया दिया, सभी बच्चों ने टेस्ट दिया और अच्छा दिया, सबका रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बच्चों ने नहीं भी दिया है टेस्ट, वो भी पढ़ाई शुरू कर दे जल्दी से जल्दी, ठीक है, वरना आप ही के लिए सही नहीं रहेगा। बच्चों इससे पहले हमने क्या पढ़ाया था आपको? पार्ट 3 रीतिकालीन देव द्वारा रचित सवैया एंड कवित, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम करेंगे प्रश्न और अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न और अभ्यास करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका रिविजन कर लेते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है। हम इसका पुनरावलोकन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है? सवैया। ओके, सवैया में क्या बताया था श्रीदेव जी ने? श्रीदेव जी ने पहले सवैया का अर्थ में हम बता देते हैं। पहले सवैया क्या था? सवैया 4 चरणों का संपन्न छंद है, ठीक है। इसमें 22 से लेकर 26 वर्ण आते हैं, ठीक है। और क्या है इसमें? 22 से 26 वर्ण है और ये संपन्न वर्ण होता है, मतलब इसमें समान पद आते हैं, ठीक है। अगर पहले चरण में 22 मात्रा है तो 22, दूसरे में 23 है तो 23, सब में एक ही मात्राएं चलेंगी, वर्ण चलेंगे, ठीक है। तो 22 से सिर्फ 26 वर्ण आएंगे, वो होता है हमारा सवैया पद। ओके, तो पहला सवैया हमारा क्या था? पायवी नुपुर मंजु बज किट किंकिनी कहनी की मधुराई, सावरे अंग लस पट पीत हिये हुनसे बनमाल सुनाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुढ़ाई, जय जगमंदिर दीपक सुंदर श्री बरदूल्हा देव सहाय, ठीक है। तो इसमें सवैया पद में श्रीदेव जी ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है साहित्यिक ब्रज भाषा में, ठीक है। पायली नुपुर मंजु बजे, अर्थात श्री कृष्ण के पैरों में बजने वाले घुंघरू की आवाज और कमर में पहनने वाली करधनी की घुंघरू की आवाज, दोनों को सुनने में, जब हम सुनते हैं, जब ये बजती है तो ये सुनने में बहुत ही मधुर लगती है। सांवरे अंग लसे पट पीत हिये हुनसे बनमाल सुहाई, और सांवले अंग पर जो पीले वस्त्र श्री कृष्ण धारण करते हैं, उस पर उनके हृदय पर लटकती हुई जो वैजयंती माल है वो उनके शरीर को और भी अधिक सुशोभित करती है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुखचंद जुन्हाई, और उनके माथे पर जो मुकुट है और उनके जो बड़े बड़े चंचल नैन है, मतलब आंखें हैं, वो उससे श्री कृष्ण जी बहुत ही सुशोभित होते हैं और उनका मुख जब वो हंसते हैं तो चंद्रमा के समान सुशोभित होता है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जय मतलब ये जो संसार रूपी मंदिर में, संसार रूपी मंदिर है, उस मंदिर में श्री कृष्ण किसके समान है? एक सुंदर दीपक के समान है। श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय, और देव जी कहते हैं ऐसे में श्री कृष्ण जो है वो ब्रज के दूल्हे के समान प्रतीत होते हैं, ठीक है। दूसरा कवित्व, डाल द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के सुमन झूला सोहे कंच विभारे दे, पवन झुलावे की बतरावे देव कोकिल हलसावे, फुलसावे करतारी दे पूरित पराग सोतार करी राई लोन कंच कली राई का लतान सरसारी दे, मदन महिम जो को बालक बसंत आही प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। ये था हमारा कवित। कवित का हमने अर्थ आपको बताया था। कवित क्या है? 4 चरणों का वर्णिक छंद है। इसमें 16 और 15 के विराम से कितनी मात्राएं होती हैं, कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं, ठीक है। और इसके अंत में गुरु होना आवश्यक है, ये हमने आपको पहले ही समझा दिया है। तो अब आते हैं इसके अर्थ पर जल्दी जल्दी। डाल द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, इसमें कविदेव ने बसंत को एक शिशु के रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक है। कवि ने बसंत को शिशु रूप में दिखाया है और पूरी प्रकृति को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया है, ठीक है। कहते हैं डाल द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के ध्रुव मतलब क्या होने जाता? वृक्ष की डाल से बने पालने में, वृक्ष की डाल से बने पालने में कोमल पत्तों के बिछौने पर नव शिशु बसंत लेटा हुआ है और फूलों का झिंगोला रूपी वस्त्र पहनकर वो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। फूलों का झिंगोला मैंने बताया था ना, झोल होता है झबला जैसा एक ढीला ढाला कुर्ता। पवन झुलावे के कीर बतरावे देव, पवन मीन्स हवा,
हवा क्या कर रही है, उस नव शिशु को, बसंत रूपी शिशु को झूला झुला रही है। केकी मतलब मोर, कीर मतलब तोता। तो तोता और मोर क्या कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। बसंत रूपी शिशु से क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर ताली दे। और जो कोयल है वो हलावे हुलसावे का मतलब होता है प्रसन्न कर रही है या हंसा रही है। कोयल क्या कर रही है, कर मतलब हाथों से, ताली मतलब ताली, ताली बजा बजा कर। जैसे छोटे बच्चों को हम खिलाते हैं तो हम ताली बजा बजा खिलाते हैं ना, तो वैसे ही जो कोयल है वो बसंत शिशु को क्या कर रही है, ताली बजा बजा के हंसा रही है या प्रसन्न कर रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राय लोट, कंचकली नायिका लतान से साड़ी दे। कंचकली मतलब कमल की कली रूपी जो नायिका है या स्त्री है, वो लता रूपी साड़ी सिर से धारण करके क्या कर रही है, राई और नोन, राई मतलब सरसों, नोन मतलब नमक, राई और सरसों से, सरसों और नमक से उस नव शिशु की क्या कर रही है, नजर उतारे, ताकि बसंत शिशु को नजर ना लगे। मदन महीत जू को बालक बसंताही प्रातः जगावत गुलाब चटकाए दे। और इस प्रकार मदन मतलब कामदेव के, बालक मतलब पुत्र, कामदेव के बालक कौन है, बसंत। इस प्रकार राजा कामदेव के पुत्र बसंत को जो गुलाब है वो प्रातः काल चुटकी बजा बजा कर जगा रहा है। अर्थात रोज सवेरे जो है, जो गुलाब है, गुलाब का फूल है, बसंत की ऋतु में क्या होता है, वो खिल कर ये संदेश दे रहा है कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को सुबह प्रातः चुटकी बजा बजा के जगाती है, वैसे ही गुलाब बसंत शिशु को चुटकी बजाकर या चटक कर या खिल कर जगा रहा है। क्लियर है। तीसरा कवित्व हमारा क्या था, फटिक सिलानी सौ सुधारियो, सुधा मंदिर उदधी दधी को सो अधिकारी उमगे अमन। बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखिए देव, दूध को सो फेन फैलियो आंगन परस मन। तारा सी तरुणिता में थाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब जो लगत चंद। ठीक है। इसमें कवि ने पूर्णिमा की रात में, पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे हुए आकाश की शोभा का वर्णन किया है। और उन्होंने, कविदेव ने एक काल्पनिक मंदिर का निर्माण किया है। इसमें काल्पनिक मतलब अपनी कल्पना के बल पर एक मंदिर का निर्माण किया है। यानी कि चांदनी रात को उन्होंने किसके समान माना है, चांदनी रात को उन्होंने एक अमृत मंदिर के समान मानते हुए कहा है कि फटिक सिलानी। फटिक क्या होता है, एक सुंदर पत्थर होता है, स्फटिक पत्थर होता है, और जो कैसा होता है, वो पारदर्शी पत्थर होता है जिसके आर पार सब कुछ दिखाई देता है। तो स्फटिक पत्थर से बने हुए सुधा मंदिर मतलब अमृत के समान मंदिर का निर्माण हुआ है। फटिक के पत्थरों से सजे हुए एक अमृत मंदिर का निर्माण हुआ है। उदधी दधी को सो अधिकाई उमगे अमन। और उस मंदिर को देखने में ऐसा लग रहा है, दधी मतलब दही, उदधी मतलब सागर, कि दही का सागर मानो उमड़ता हुआ चला आ रहा है। मतलब उस सफ़ेद चांदनी का वर्णन कर रहे हैं कि जब चांदनी रात होती है तो कैसी रात होती है, हर तरफ सब उजियारी लगती है, मतलब हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव। बाहर और भीतर कोई भी, भीति मतलब दीवार, नजर नहीं आ रही है। दूध को सो फेन फैलियो आंगन परस्पन। और उस मंदिर के आंगन में जो मंदिर का आंगन है उसमें इतनी सफ़ेदी है, इतना झकाझक वो सफ़ेदी चमक रही, जैसे लग रहा है कि दूध का फेना, दूध का झाग हर तरफ फैला हुआ है, दूध का झाग हर तरफ फैला हुआ है। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती। और ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है इस मंदिर में तारा के समान जो युवतियां हैं वो कैसी हैं, वो झिलमिला रही हैं। ऐसे मंदिर में तारा के समान जो युवतियां हैं वो झिलमिलाती हुई वहां पर खड़ी हैं। मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। और जो मोतियों की चमक है, ज्योति मतलब चमक है, वो ऐसी लग रही है मानो मल्लिका को, मल्लिका एक फूल होता है, ये बेले की जाति का एक फूल होता है सफ़ेद रंग का, तो मल्लिका में उस मकरंद मतलब फूलों का रस, तो ऐसा लग रहा है कि मोतियों की जो ज्योति है वो मल्लिका के रस में मिल रही है। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे।
और इस उजियारी रात में यानी कि इस चांदनी रात में जो उसकी शोभा है वो उस शोभा में जो अंबर है, अंबर मीन्स आसमान है, वो कैसा लग रहा है? आरसी मतलब दर्पण के समान प्रतीत हो रहा है। ठीक, इस सफेद चांदनी में जो अंबर है यानी आकाश है वो कैसा लग रहा है? वो दर्पण के समान प्रतीत हो रहा है। और इस दर्पण में जो दर्पण प्रतीत हो रहा है यानी कि आकाश जो है दर्पण से प्रतीत हो रहा है, इस दर्पण में प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। इस दर्पण में जो चांद है वो राधिका का यानी राधा का प्रतिबिंब नजर आ रहा है। ठीक है, इस दर्पण में जो चांद है वो राधिका के समान सुंदर लग रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब नजर आने का मतलब क्या है कि जो चांद है वो राधा के समान सुंदर लग रहा है। आपने देखा होगा अक्सर कि हम उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए क्या कहते हैं कि राधा का मुख चांद की तरह लग रहा है, यानी कि चांद को उपमा देते हैं, चांद की उपमा देते हैं। यहाँ पे उल्टा हुआ है, चांद की ही उपमा दी गई है। ठीक है, चांद को उपमान न बना के उपमेय दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब हम आते हैं अपने प्रश्न और अभ्यास में। ठीक है, कवि ने श्री ब्रज दूल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा गया है? ठीक है, कवि ने श्री ब्रज दूल्हा किसके लिए प्रयोग किया था? किसके लिए किया था? श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा था ना कि श्री कृष्ण जो है वो ब्रज के दूल्हे के समान प्रतीत हो रहे हैं। किसके लिए प्रयोग किया है? श्री कृष्ण के लिए किया है। और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? क्यों कहा है? क्योंकि दीपक का कार्य क्या होता है? रोशनी देना। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार मंदिर में दीपक अंधेरे को दूर करता है। ठीक है, मंदिर में दीपक क्या करता है? अंधेरे को दूर करता है और प्रकाश फैलाता है। उसी प्रकार जो श्री कृष्ण है वो भी संसार के दुखों को दूर करके संसार में सुख रूपी प्रकाश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जिस प्रकार जो दीपक होता है वो अंधेरे को दूर करके प्रकाशित करता है सभी वस्तुओं को, वैसे ही जो श्री कृष्ण है वो संसार के दुखों को दूर करके क्या करते हैं? सुख रूपी प्रकाश करते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो पहले सवैये में हम देखते हैं, पहले अनुप्रास अलंकार किसमें किसमें प्रयोग हुआ है? हमने आपको पहले भी बताया था, किटी किंकिनी कै। पहली लाइन किटी किंकिनी कै, यहाँ पे का वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है, दूसरे में पटपीत, यहाँ पा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तीसरा ये हुलसे, यहाँ पर भी हा वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। फिर मुखचंद, ये रूपक अलंकार है आपका, मुखचंद रूपक अलंकार। और जग मंदिर, यहाँ पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो 3 जगह यहाँ पर अनुप्रास अलंकार और 2 जगह यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नुपुर मंजू बजे किट किंकिनी कै धुनि की मधुराई, सावरे अंग लसे पटपीत ये हुल से बनमान सुहाई। ये पहला आपका है, इसका काव्य सौंदर्य पूछा गया है पहला सवैये का। तो इसका काव्य सौंदर्य कैसे लिखोगे? जैसे अभी हमने टेस्ट में दिया था, टेस्ट में जो दिया था हमने ऐसे दिया था। तो इसमें कैसे लिखना था कि प्रस्तुत पंक्तियों में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, साहित्यिक ब्रज भाषा का। ठीक है, इसमें छंद कौन सा था? सवैये छंद का प्रयोग हुआ है। इसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन हुआ है, तो इसमें कौन सी शैली होगी? वर्णनात्मक शैली होगी। और इन्होंने भक्ति प्रदर्शित की है श्री कृष्ण के प्रति, तो यहाँ पे कौन सा रस होगा? भक्ति रस और श्रृंगार रस होगा, प्रेम की वर्षा हुई है यहाँ पर। और ये जो सवैया पद है वो गीत शैली में गाया गया है, तो इसमें गीत और संगीत भाषा में गीता तथा संगीत शैली का प्रयोग हुआ है। और इसमें अलंकार कौन कौन से प्रयोग हुए? अभी हमने दूसरे क्वेश्चन में बताया आपको, अनुप्रास तथा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसमें आपको कितने लिखने हैं? 6 काव्य सौंदर्य लिखने हैं। आपने आप और भी बढ़ा सकते हो इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन और परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। अर्थात इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि परंपरागत वसंत का वर्णन होता है, जब हम परंपरागत यानी कि हमेशा से, जब शुरू से आप पढ़ते हैं वसंत के बारे में,
तो क्या होता है कि आपने देखा होगा फूलों का वर्णन होता है, ठीक है, और स्त्रियों का झूला झूलते हुए वर्णन होता है, नायक नायिका का मिलन का वर्णन होता है, ठंडी हवा का चलने का वर्णन होता है, जो आपने पहले पढ़े होंगे बसंत के वर्णन में, ठीक है, कि बसंत की ऋतु आती है तो क्या होता है, झूले पड़ जाते हैं, युवतियाँ झूला झूलती हैं, उस पर फूल खिल जाते हैं सारे, और क्या होता है कि झूला झूलते हवा, ठंडी हवा चल रही होती है, ऐसे वर्णन आपने देखे होंगे। लेकिन इसमें क्या किया गया है, इसमें बसंत को शिशु के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है, और पूरी प्रकृति को मानव की तरह व्यवहार करते दिखाया गया है। अर्थात इस बसंत वर्णन में उन्होंने पूरा मानवीकरण किया है, ठीक है, मानवीकरण किया है, अर्थात बसंत को शिशु के रूप में दिखाया गया है। इसीलिए ये क्या है, परंपरागत बसंत वर्णन से ये जो इनका कवित्व है वो भिन्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दई, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि आपको इसका भाव बताना है कि ये पंक्ति क्या कहना चाह रही है। पंक्ति कहना चाह रही है बच्चों कि बसंत को प्रातः काल कौन जगा रहा था, हमने बताया था ना आपको, गुलाब चुटकी बजाकर जगा रहा है। अर्थात जिस प्रकार माता अपने पुत्र को चुटकी बजाकर जगाती है, उसी प्रकार ठीक गुलाब जो है वो भी प्रातःकाल बसंत को चुटकी बजाकर क्या कर रहा है, जगा रहा है, अर्थात चटक रहा है। चटकने का मतलब क्या होता है, चुटकी का एक अर्थ यहाँ पे चटकना है, चटकने का मतलब है खिलना, ठीक है, यानी कि रोज प्रातःकाल जो गुलाब का फूल है वो खिल जाते हैं। खिलने से अर्थात मतलब लगाया जा रहा है कि रोज बसंत की ऋतु में जो गुलाब होते हैं, गुलाब के फूल जो होते हैं वो खिल जाते हैं और खिलकर बसंत ऋतु को या बसंत रूपी शिशु को जगाते हैं, ठीक है, यानी कि प्रातः काल गुलाब क्या करता है, चुटकी बजाकर बसंत रूपी शिशु को जगा रहा है। जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र को जगाती है, ठीक उसी प्रकार गुलाब के फूल किसको जगाते हैं, बसंत को रूपी शिशु को जगा रहे हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। अब तीसरे कवित्व पे आते हैं। तीसरे कवित्व में कविदेव ने चांदनी रात को किसके समान माना था, चांदनी रात को एक काल्पनिक मंदिर के रूप में माना था, और उसी के रूप की शोभा को पूछा गया है कि चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा। पहले तो उन्होंने किस में देखा, आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में देखा, ठीक है, पहला क्या है, आकाश में बने स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में। फिर उन्होंने दूसरा क्या देखा, दूसरी लाइन में क्या लिखा है, दही की छलकते सागर के रूप में देखा, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दही के छलकते सागर के रूप में देखा। फिर तीसरा उन्होंने क्या कहा कि दूध के झाग से बने फर्श के रूप में, ठीक है, और तीसरा उन्होंने कहा स्वच्छ दर्पण के रूप में। 4 उन्होंने दी। चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा था। पहला हमने आपको क्या बताया कि आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में, दूसरा दही के छलकते सागर के रूप में, तीसरा दूध के झाग के रूप में, और चौथा उन्होंने क्या बोला, स्वच्छ दर्पण के रूप में उन्होंने मंदिर की सुंदरता का वर्णन किया। प्रश्न नंबर 7, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए क्या करना है, इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। इस पंक्ति का भाव क्या है कि चांद राधा का प्रतिबिंब नजर आ रहा है, यानी कि चांद जो है, चांद जो की सुंदरता किसके समान लग रही है, राधा के समान लग रही है, ठीक है, तो चांद जो है राधा का प्रतिबिंब लग रहा है, और वो किसके समान लग रहा है, उसकी सुंदरता किसके समान है, राधा के समान है, ठीक है। तो यहाँ पे चांद को राधा का मुख का प्रतिबिंब कहा गया है। चांद को किसका प्रतिबिंब कहा गया, राधा के मुख का प्रतिबिंब कहा गया, अर्थात चांद जो है वो राधा के मुख के जैसा लग रहा है। चांद कैसा लग रहा है, राधा के मुख के जैसा लग रहा है, चांद राधा के मुख के जैसा लग रहा है, ना कि राधा चांद के मुख जैसी लग रही है। अगर हम कहते हैं ना राधा का मुख चांद के जैसा लग रहा है तो वहां हो जाता है उपमा अलंकार, पर यहाँ पे क्या कहा गया है कि चांद राधा के मुख के जैसा है, तो ये उपमा का उल्टा होता है, और उपमा का उल्टा क्या होता है, प्रतीप अलंकार। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, प्रतीप अलंकार। जैसे कि हमने अभी व्याख्या करते समय भी आपको समझाया था कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है, प्रतीप अलंकार है। तो इसका भाव क्या है कि चांद राधा का प्रतिबिंब नजर आ रहा है,
अर्थात चांद जो है राधा के मुख के जैसा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। चांद राधा के मुख के जैसा सुंदर लग रहा है, ठीक है। और इसमें कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 8, तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है, ठीक है। उन्होंने किन किन उपमानों का प्रयोग किया है? पहला तो है आपका स्फटिक शिला, स्फटिक के पत्थर का दिया उपमान उन्होंने। दूसरा उन्होंने दही का सागर बोला, दूध का झाग, ठीक है, मोतियों की चमक, स्वच्छ दर्पण और राधा के मुख के जैसा चांद। ये दोनों दिए उपमान। पहला कौन सा है? स्फटिक शिला, दूसरा दही का सागर, दूध का झाग, मोतियों की चमक, स्वच्छ दर्पण और राधा के मुख जैसा चांद। इतने उपमान दिए हैं। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो पहली हमारी विशेषता क्या है? इन्होंने क्या किया है? साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है इस वाले कवित्त और सवैया में। दूसरा हमारा क्या है कि इन्होंने कवित्त और सवैये का सफल प्रयोग किया है, कवित्त और सवैये छंद का सफल प्रयोग किया है। तीसरा इसमें इन्होंने गेयता और संगीतात्मकता का प्रयोग किया है। शैली कौन सी है? वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है, ठीक है। वर्णनात्मक एवं चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। रस में इन्होंने कौन से रस प्रयोग किए हैं? श्रृंगार रस का प्रयोग किया है, अद्भुत रस का प्रयोग किया है और भक्ति रस का प्रयोग किया है, ठीक है। अलंकार में इन्होंने अनुप्रास, रूपक, उपमा और प्रतीप अलंकार का प्रयोग किया है, ठीक है। तो इन्होंने पठित कविताओं के आधार पर कविदेव की काव्यगत विशेषताएं ये रही आपकी। अब है भारतीय ऋतु चक्र में 6 ऋतुएं मानी गई है, वे कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये आपको करना है, कौन कौन सी ऋतुएं हैं, 6 ऋतुएं, उनका नाम आपको लिखना है। ये सारे प्रश्न आपको अपनी कॉपी पे करने हैं और करके हमको आज ही 2 बजे से पहले सेंड करने हैं। ये हमने आपको इसका अर्थ भाव सहित आपको पढ़ा दिया था, पहले ही पढ़ा दिया था, ठीक है। कवित्त और सवैया का पूरा, तो पहले ही सवैया का तो आपने हमें सेंड कर दिया था। कवित्त के दोनों ही पद्यांशों की व्याख्या संदर्भ सहित आपको करके देनी है, साथ ही साथ आपको पूरे प्रश्नों के उत्तर भी लिख के हमें सेंड करने हैं, ठीक है। और सभी को करने हैं, ओके, और टाइम से पहले करने हैं, ओके, क्योंकि टाइम के बाद फिर हम चेक नहीं करेंगे। तो फिर हम अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।